भगवान श्री राम ने लाइफ लॉन्ग लर्नर का कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया और उसी कॉन्सेप्ट पर चलते हुए जब वो जिंदगी भर सीखते रहे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं। भगवान श्री राम जब अपने जीवन में लाइफ लॉन्ग लर्नर के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते गए, उस शिक्षा को इम्प्लीमेंट करते गए, इसी के कारण वो आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। उसी तरीके से अगर आप अपने लाइफ में लर्निंग लाइफ लॉन्ग का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेते हो तो आपको भी एक सफल और सच्चा इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप ये भी जानते हो मोर लर्निंग इक्वल टू मोर अर्निंग, मतलब जितना ज़्यादा हम लर्न करेंगे उतना ही ज़्यादा हम अर्न करने की पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो के आप लास्ट तक बने रहना, जहां पर मैं आपको एक बोनस टिप्स दूंगा कि आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बनते हो तो आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो। इसका एक उदाहरण बताता हूँ। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज के डेट पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, अगर आपको इसका यूटिलाइजेशन नहीं पता, कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, अगर ये आपको नहीं पता तो आपकी अर्निंग की कैपेसिटी कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी। रीजन कि जो टेक्नोलॉजी या जो सोसाइटी में एक नया चीज़ डेवलप हो रहा है, आप उसके बारे में नहीं जानते हो तो डेफिनेटली जो आपके कंपटीटर हैं, जो दूसरे लोग हैं, उस चीज़ को एडॉप्ट करेंगे, लर्न करेंगे और आपसे आगे निकल जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, लाइफ में सफल होना है, सक्सेसफुल बनना है, पैसा प्राप्त करना है या अपना नेम और फेम, इसके लिए आपको अपने लाइफ में जिस तरीके से भगवान राम ने लाइफ लॉन्ग लर्नर का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, आपको भी अप्लाई करना है। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. लर्निंग हम कहां से कर सकते हैं? हम अपने परिवार से लर्न कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से लर्न कर सकते हैं, अपने गुरु से लर्न कर सकते हैं, अपने कंपटीटर से लर्न कर सकते हैं, और जो हमारे साथ काम करते हैं या जिनके साथ हम एसोसिएट होते हैं, चाहे वो कलीग हो या वेंडर, हम इन 5 लोगों से अपने आप को लर्न कर सकते हैं और हमेशा लर्निंग मोड में रहकर अपने आप का जो स्किल है उसको डेवलप कर सकते हैं। इसी तरीके से भगवान राम बचपन में 3 माँओं का शिक्षा मिला, और आपको पता है कि माँ को बोला जाता है शिक्षा की पहली यूनिवर्सिटी, क्योंकि माँ ही होती है जो बच्चे को ये बताती है कि परिवार का वैल्यू क्या है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है और आपका मोरल क्या हो सकता है। ये बच्चा माँ और पिताजी और फैमिली को ही देख के बड़ा होता है। जिस तरीके से आपका और आपके परिवार का मोरल होगा, वही मोरल, वही वैल्यू उस बच्चे में एडॉप्ट होगा, इनहेरिटेंस आएगा। सो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का पहला चीज़ है कि आप अपने परिवार से सीखें। जो भी मोरल हमारे पास है, वही मोरल, वही वैल्यू, वही फैक्ट हम अपने बच्चे को देंगे। अगर हम ये कहें मैं तो सिगरेट पी रहा हूँ, मैं तो शराब पी रहा हूँ, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, और अपने बच्चे को बताऊँ कि बेटा धूम्रपान करना गलत है, शराब नहीं पीना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बच्चा उस बात को समझता है कि जो व्यक्ति खुद कर रहा है, जिसको मैं आदर्श मानता हूँ, वही ये काम कर रहा है, तो डेफिनेटली ये सही होगा। और हमारे लाख मना करने के बावजूद अगर मैं धुआं छोड़ रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, ड्रिंक कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, किसी को धोखा दे रहा हूँ, तो वो बच्चा भी यही करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरे जो माँ पिताजी हैं वो इसी चीज़ को आदर्श मानते हैं। तो भगवान श्री राम 3 माँओं से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके बाद ये वशिष्ठ मुनि इनको अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, राजतंत्र, कलाशास्त्र, इसके साथ साथ युद्ध करने की कला पर निपुण करते हैं और भगवान राम अपने चारों भाइयों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से
इस विद्या को ग्रहण करते हैं और इसी के साथ वो ग्रहण विद्या को इम्प्लीमेंट करते जाते हैं। हम देखते हैं कि जब मुनि वशिष्ठ जी जब शिक्षा करके राम और उनके तीनों भाइयों को अयोध्या लेके आते हैं, तभी विश्वामित्र जी आते हैं और भगवान राम को राजा दशरथ से मांगते हैं। जब भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जा रहे थे तो उनका सामना तारका से होता है, जहाँ पर जो भी शिक्षा उन्होंने वशिष्ठ मुनि से प्राप्त किया था उसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं और तारका का वध करते हैं। इससे खुश होके विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को और भी अलग अलग तरीके के अस्त्र शस्त्र और युद्ध के गुण प्राप्त देते हैं, जो उनके पास रखा हुआ था पूरे तीनों लोकों में किसी और के पास नहीं था। इसके बाद फिर से वो बाहु, मारीच और दूसरे राक्षसों का संहार करते हैं। कुछ राक्षसों को ये मार ही देते हैं, कुछ राक्षसों को ये बहुत दूर योजन दूर फेंक देते हैं। तो इनका क्या था कि जो भी गुरु से ये जो सीखते गए उसको इम्प्लीमेंट करते गए। तो आपके लिए सबसे पहला लर्निंग ये है कि आप जिस भी कोच से कुछ भी सीखते हो, किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी कोच से, किसी भी मेंटोर से, किसी दोस्त से, किसी फैमिली मैन से, तो आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। नहीं अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके अंदर ज्ञान का खजाना तो आ जाएगा। जैसे आज की डेट पर इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे आर्टिकल हैं, आपको हजारों हजार हर टाइप के नॉलेज हैं, लेकिन उस नॉलेज को अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इसी तरीके से जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों का जंगल जाने का आदेश मिला तो उस चीज़ से वो घबराए नहीं और इस मौका को भी उन्होंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया और जंगल में जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे उनसे मिलते गए और उनके शिक्षा को ग्रहण करते गए। इस दौरान वो भारद्वाज ऋषि से मिलते हैं, वाल्मीकि ऋषि से मिलते हैं, सर्वभंग ऋषि से मिलते हैं और सबसे लास्ट में अगस्त मुनि से मिलते हैं। अगस्त मुनि उन्हें एक बार फिर से कुछ दैविक धनुष और तीर देते हैं जो राक्षसों के राजा रावण को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था, उपयुक्त था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भगवान राम जो लाइफ लॉन्ग लर्नर थे वो हर स्टेज पर अपने आप को शिक्षित करते गए और उस शिक्षा को इम्प्लीमेंट करते गए। अगर हम शिक्षा को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अपने लाइफ में उतारेंगे नहीं, तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपको एक टिप्स दूंगा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स यही है, आप किसी एक मेंटोर, किसी एक के साथ काम करें या बहुत सारे लोगों के साथ काम करें। इच्छा आपकी है, लेकिन उनसे जो भी आप सीखो उसको आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करो और धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में आप इम्प्लीमेंटेशन शुरू करो। जैसे किसी ने बोला कि आपको अपने बिजनेस का एसओपी बनाना है, तो पॉसिबल है कि पूरे बिजनेस का एसओपी एक बार में नहीं बन सकता, तो आप डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दो। लाइक एचआर का अलग, अकाउंट्स का अलग, परचेज का अलग, सेल्स का अलग, मैनेजमेंट का अलग, विजन का अलग, और छोटे छोटे डिपार्टमेंट पर काम करना शुरू करो, एसओपी बनाना शुरू करो। इस तरीके से आप सक्सेसफुल हो सकते हो और बहुत सारा धन प्राप्त कर सकते हो। सो लास्ट में मैं सिर्फ यही कहूँगा, मोर लर्निंग इज इक्वल टू मोर अर्निंग एंड कंटिन्यूअस लर्निंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ बीइंग रिच। सो दोस्तों, आप अपने आप को भगवान राम के तरह लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाते रहो और सफल हो जाओ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे तक इस वीडियो को शेयर करें। जब तक दोस्तों, नमस्कार और प्रणाम। Audio Jungle।